So welcome students, welcome to adaptive learning. So today we'll discuss something on nutrition and energy efficiency. This is one of your subtopic from your second chapter, that is life processes in living organism. So after my few videos on life process and energy production, glycolysis, Krebs cycle, etc. I don't think I need to explain you now what is the role of nutrition. You know now, but as far as your syllabus is concerned, you have to know something more about it. You have to know something more about nutrition. फॉर एग्जाम्पल वो कहाँ से, मतलब अगर आपको कार्बोहाइड्रेट चाहिए अगर बॉडी में, तो वो कौन से फूड से आपको खाने से मिलती है, अगर वो नहीं मिली तो क्या प्रॉब्लम होगी. एंड एट द एंड वेरी इंपॉर्टेंट, देयर रोल, इंडिविजुअल रोल इन योर बॉडी, इन योर हेल्थ. So that's today we are going to discuss. We wouldn't go in deep, but at least whatever is given in your textbook we will cover, and definitely we will going to take a now at the end of this video we are going to learn a very good lesson, that we all should have a healthy body, then only healthy mind will come, otherwise no. So nutrition, as I already explained you, न्यूट्रिशन को किस कैटेगरी में डाला गया, 6 कैटेगरी में, 6 कैटेगरीज. इट इज डिवाइडेड इनटू 6 कैटेगरीज: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, मिनरल्स, वाटर, वाइटामिन्स, लिपिड्स. सबके अपने अपने रोल हैं. अगर डेफिशिएंसी हुई तो जाहिर सी बात है प्रॉब्लम होगी बॉडी में, और आपके सेल्फ फंक्शनिंग नहीं करेंगे. सेल्फ फंक्शनिंग नहीं किया, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू फील, यू आर गोइंग टू फॉल सिक, एंड अगर और भी ज़्यादा सीवियर केस हुआ, it may be lethal to. Now carbohydrate and lipids, basically they are energy giving molecules. Proteins, body building. For example, अभी आपने फर्स्ट चैप्टर किया जिसमें था आपका प्रोटीन सिंथेसिस, जिसमें सारे आपने mRNA, tRNA, राइबोसोम RNA सब कुछ पढ़ा. ये सब फॉर्म है, ये सब अमाइनो एसिड जो फॉर्म बने, दे आर दी बेसिकली, जब आप प्रोटीन को ब्रेक करते हो आपको अमाइनो एसिड मिलता है, जो कि हम आगे डेफिनेटली हम आगे चल के देखेंगे आगे की स्लाइड्स में. बट ये जो प्रोटीन्स हैं इनका बहुत बड़ा रोल है, बिकॉज ये नॉट ओनली दे आर इन्वॉल्व इन सच बायोकेमिकल रिएक्शन, आपके जीन, आपके डीएनए, बट ऑल्सो दे आर इन्वॉल्व इन योर इम्यून सिस्टम. एंटीबॉडीज भी प्रोटीन्स के ही बने होते. दे आर द स्मॉल मॉलिक्यूल्स ऑफ अमाइनो एसिड. कमिंग टू मिनरल्स एंड वाटर, दे आर बेसिकली दे आर रिक्वायर्ड फॉर योर सेल मेंटेनेंस. और अगर वाटर, अभी वाटर में तो मैं आपको एकदम बेस्ट एग्जांपल देती हूँ, वाटर नहीं रहा तो आपकी बॉडी में क्या है, आपकी बॉडी 60 to 70% वाटर ही कंटेन करती है. और ये जो सारे रिएक्शन अभी हमने पढ़े, ETC और ये सब वाटर की प्रेजेंस में होने वाले हैं. तो वाटर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड विटामिन्स क्या है, अगर आपकी थाली में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, मिनरल और वाटर, लिपिड सब है, अगर उसमें आपने विटामिन भी दिया, आपने विटामिन रिच डाइट भी खाई, विटामिन्स लिए आपने, आपकी डेफिनेटली आपकी हेल्थ और भी अच्छी रहेगी. मतलब हेल्दी लाइफ के लिए विटामिन्स बहुत इंपॉर्टेंट है. सो लेट्स डिफाइन व्हाट इज न्यूट्रिएंट्स. न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड्स एनर्जी. व्हाई नॉट, ये पहले ही कवर कर चुके हैं पहले ही लेक्चर में. अगर ये नहीं रहा तो ATP के सपने भी मत देखना. तो न्यूट्रिशन होगा, न्यूट्रिशन कहाँ से आएगा, फूड से. उसके लिए हमें, न्यूट्रिशन के लिए हमें फूड अच्छा ही खाना है, और आज हम उसके डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स पढ़ने वाले हैं कि क्या क्या उसमें है. एंड मटीरियल्स फॉर सेल डेवलपमेंट, अभी आगे की जो नेक्स्ट क्लास होगी वो सेल डिवीजन और सेल डेवलपमेंट में होगी, सेल डेवलपमेंट में होगी. तो ये सब हम लोग सीखेंगे. सेल डेवलपमेंट और सेल ग्रोथ, सेल डिवीजन में भी इनका बहुत बड़ा रोल है. और मैं आपको बता दूं, ये जो NADH और FADH के जो पिगी बैंक्स आपने पढ़े थे, इनके प्रोडक्शन के लिए भी आपको विटामिन खाना बहुत ज़रूरी है. ग्रोथ एंड रिपेयर, आपको चोट लग जाती है तो आपकी क्या, कई बार हमें कुछ छोटी चोट भी लगती है तो उसके लिए आप तुरंत डॉक्टर के पास नहीं जाते, आपकी बॉडी खुद ही उस चीज़ को
बोलते हैं ना रिपेयर करती है, तो उसके लिए भी आपको एक प्रॉपर डाइट के लिए, एंड आई डोंट थिंक आई नीड टू से कि वेन एवर यू फॉल सिक और आपको डॉक्टर पहले क्या बोलता है, इस दवा के साथ ही खाना भी ज़रूरी है, तो वो एक आपको डाइट प्लान करके देते हैं कि ये आपके खाने में ज़रूर होना चाहिए। तो उसी तरीके से न्यूट्रिशन का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है। नाउ फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट इज कार्बोहाइड्रेट, द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर योर बॉडी. It is made up of carbon, hydrogen and oxygen atom, and energy hold these atom together. For example, इसका मैंने example दिया है स्लाइड में, ग्लूकोज. अब ये एनर्जी होल्डिंग जैसे ही मैंने वर्ड यूज किया, कुछ याद आया? यस, पहला लेक्चर, इसमें मैंने ऑलरेडी बोला है कि इन मॉलिक्यूल्स में क्या है, छुपी एनर्जी. उसी एनर्जी को आप तोड़ते हो और एटीपी बनाते हो. शुगर्स जो हैं वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हैं, and starch and fiber they are the complex carbohydrate. Why there is a difference between a simple and complex? Complex क्या होते हैं? Fibers. Fiber they are not easy to digest, but वो help किस में करते हैं? Removal of undigested material, and you get the carbohydrate from fruit, honey, milk, potatoes and pasta. Now excess of carbohydrates, yes we do ओवर ईटिंग सभी का हो जाती है कभी का, और जो एक्सेस कार्बोहाइड्रेट है वो स्टोर कहाँ पे होता है? लीवर एंड मसल, इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, नॉट इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज. ग्लूकोज होगा तो डायरेक्ट ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया चालू हो जाएगी, बट द एक्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स गेट स्टोर्ड इन लीवर एंड मसल. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन योर एग्जाम. द एक्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट stored in which form? So yeah, it is stored in form of glycogen in liver or muscles. Now second very important nutrient is protein. Protein, this is are the micromolecule which is made up of amino acid. मतलब प्रोटीन को तोड़ोगे तो क्या मिलेंगे? अमाइनो एसिड. एनिमल ओरिजिन के जो प्रोटीन्स होते हैं उनको फर्स्ट क्लास प्रोटीन्स बोलते हैं. So people who are vegetarian, they should eat those मॉलिक्यूल और दोज फूड, वो फूड उनको खाना चाहिए जहाँ से ये सारे प्रोटीन का जो कंपनसेशन, मतलब वो प्रोटीन्स उनको मिलते रहे, क्योंकि पीपल हु आर नॉन वेजिटेरियन दे गेट दिस न्यूट्रिशन फ्रॉम दीज प्रोडक्ट्स लाइक एग, मीट. पीपल हु आर वेजिटेरियन दे शुड ईट समथिंग विच कंटेन्स प्रोटीन्स, so found in eggs, milk, cheese and meat. Now अगर एक्सेस ऑफ प्रोटीन हो गया तो क्या होगा? एक्सेस ऑफ प्रोटीन को या अमाइनो एसिड को बॉडी स्टोर नहीं करती, उनको क्या करती है? उनको ब्रेक डाउन करेगी और अमोनिया के रूप में वो रिलीज हो जाती, एलिमिनेटेड आउट ऑफ द बॉडी. अगेन इन केस ऑफ फास्टिंग और वैसी कंडीशंस में क्या होते हैं, ये जो एक्सेस ऑफ प्रोटीन्स हैं इट विल बी कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज. फिर ग्लूकोज के बाद क्या होगा? जैसे ही ग्लूकोज बॉडी को मिला उसने अपना एनर्जी प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया, ग्लाइकोलाइसिस. और जो ये एक्सेस ऑफ प्रोटीन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस. नाउ एज आई हैव ऑलरेडी सेड, प्रोटीन को तोड़ोगे तो क्या मिलेंगे? अमाइनो एसिड्स के मॉलिक्यूल. तो अमाइनो एसिड्स आर ट्रांसपोर्टेड इन द बॉडी एंड ट्रांसपोर्टेड अप टू ईच ऑर्गन एंड सेल वाया ब्लड. योर डिफरेंट हॉर्मोन्स, व्हेन आई विल स्टार्ट विद द चैप्टर 3 दैट इज रिप्रोडक्शन, उसमें जो है देर आर 4 हॉर्मोन्स और उनके एक सिग्निफिकेंट रोल भी हम पढ़ने वाले हैं, वो सब प्रोटीन्स हैं. तो विद दिस स्लाइड वी कैन सी आपके नेल, आपके हेयर, इन सब में क्या है? प्रोटीन है. आपकी इम्यून सिस्टम जो बनी हुई है एंटीबॉडीज की, वो भी क्या है? प्रोटीन है. पेनक्रियास क्या है? पेनक्रियास में क्या है? इंसुलिन है. वही इंसुलिन वो भी एक प्रोटीन है, वो भी अमाइनो एसिड का बना हुआ है. कि अगर डेफिशिएंसी होती है तो क्या होता है बॉडी में? डायबिटीज की कंडीशंस होती है. पिट्यूटरी ग्लैंड में क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड इट इज वी आर गोइंग टू कवर बट डोंट गो इन दैट डीप. पिट्यूटरी ग्लैंड में वेरियस हॉर्मोन्स हैं आपके, थायराइड हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये ऑलरेडी आपने 9th में पढ़ा था. इसका डीप रोल हम लोग चैप्टर 3 में करेंगे, बट यस इन दिस चैप्टर नाउ यू जस्ट कीप इन माइंड
कि all these hormones are also protein. Hemoglobin, one of the major molecule or major protein which is required for ब्लड फंक्शनिंग के लिए हीमोग्लोबिन की बहुत ज़रूरत होती है, और वेरियस एंटीबॉडीज विच इज गिविंग यू अ गुड इम्यून सिस्टम, इट इज ऑल्सो अ प्रोटीन. तो ये सारे रोल हैं जो आपको पढ़ने हैं. नाउ इफ यू कैन सी, इसीलिए प्रोटीन्स को बिल्डिंग ब्लॉक्स बोलते हैं, कि आपकी बॉडी को हेल्दी वर्किंग ऑर्गन को वर्किंग रखने के लिए कार्बोहाइड्रेट और आपने लिपिड्स के एनर्जी तो प्रोवाइड कर दी, बट टू फाइट विथ अगेंस्ट एनी डिजीज, टू गेट अ हेल्दी लाइफ यू नीड प्रोटीन. मसल्स में से लेकर एक छोटे से छोटे सेल में भी आपकी रिक्वायरमेंट किसकी है? प्रोटीन की. सो दैट्स व्हाई प्रोटीन इज वेरी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन. नाउ lipid, also called as fats, they are the energy providing molecules. Excess of lipids are stored in adipose connective tissue in the body. लिपिड्स को ब्रेक डाउन करेंगे, भूलना मत, फैटी एसिड्स और अल्कोहल मिलते हैं. दे आर एब्सॉर्ब एंड डिस्ट्रीब्यूटेड एवरीवेयर विद इन द बॉडी. अभी हम में तो जो फैट का रोल है ही है, फैट का रोल जो है, जो ऐसे पोलर क्लाइमेट रीजन में जो होते हैं ना ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जांपल आई हैव टेकन द एग्जांपल ऑफ दिस पेंगुइन. पेंगुइन के स्किन के नीचे एक फैट की बहुत मोटी एक परत होती है, उसको बोलते हैं फैट इंसुलेशन. यही परत उसको हेल्प करती है टू सर्वाइव इन सच अ कोल्ड एनवायरनमेंट. तो फैट इंसुलेशन उसको बोलते हैं. इट वाज एन एडिशनल पॉइंट फॉर यू सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि ये न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट है. नाउ विटामिन, एज आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू, विटामिन क्या है कि एक कॉम्प्लीमेंट्री है. आपके खाने में सब कुछ है, अगर उसमें विटामिन भी है, डेफिनेटली यू विल गेट अ हेल्दी लाइफ. इट इज नीडेड फॉर ग्रोथ, रेगुलेटिंग बॉडी फंक्शंस एंड प्रिवेंटिंग डिजीज. अभी जो इसमें दो मैंने एग्जाम्पल दिए हैं, FADH और NADH के, ये FADH एंड NADH2 के, ये भी इनका प्रोडक्शन अगर बच्चे लोग नहीं होगा तो क्या होगा? ग्लाइकोलाइसिस होगा, एनर्जी रिलीज होती जा रही है, पिगी बैंक नहीं है, वेस्ट नहीं होगा आगे चल के ATP बनाना. तो यस, उसके प्रोडक्ट्स, तो यहाँ पे आप ये तो समझ गए ना, वो पिगी बैंक बनने बहुत जरूरी है, वो पिगी बैंक होने बहुत जरूरी है. तो वो पिगी बैंक को बनाने के लिए भी आपको विटामिन B2 एंड B5 चाहिए. There are two groups of vitamins, that is water soluble and fat soluble. Soluble मतलब क्या? उनकी solubility, dissolve होने की. There are mainly 6 type of vitamins, A, B, C, D, E and K. बीच के गए नहीं है. फैट सोल्यूबल उसमें कौन कौन से हैं? A, D, E and K. एंड वाटर सोल्यूबल कौन से हैं? B and C. फंक्शनिंग ऑफ सेल, सो ये जो है, और अगर आपको फंक्शनिंग आपके जो सेल की है वो सब विटामिन में है. अगर फंक्शनिंग मतलब क्या? मान लीजिए ग्लाइकोलाइसिस में आपके पिगी बैंक रहे ही नहीं, तो विटामिन आप प्रॉपर ले नहीं रहे हो, खा नहीं रहे हो, तो NADH FADH2 बना नहीं, एनर्जी प्रोडक्शन नहीं होगा प्रॉपर, आप जल्दी थकोगे, आप उतने एफिशिएंटली काम नहीं कर पाओगे और आप क्या बीमार पड़ जाओगे. तो इसलिए अगर FADH2 NADH2 बनाना है, प्रॉपर विटामिन खाना है, अगर FADH2 NADH2 नहीं रहे तो आप सिक हो जाओगे, आप अपना काम नहीं एफिशिएंटली कर पाओगे. तो खाना बहुत जरूरी है. So coming to water, functioning of cell and thereby whole body disturbs. Even there is a little loss of water from your body. There is 65 to 70% water in your body. अगर उसके थोड़ा भी तकलीफ, नॉर्मली इन समर व्हेन वी, जब बहुत ज़्यादा अगर आपने मेहनत की, बहुत एक्सरसाइज की, तो डिहाइड्रेशन, या बहुत बाहर आप घूमे कहीं, तो आपको डिहाइड्रेशन बहुत जल्दी होता है. तो क्या होता है, आपका वाटर लेवल एक जो होना चाहिए प्रपोर्शन, उससे जब नीचे फॉल होता है तो आपको कभी कभार चक्कर भी आने लगते हैं, डिहाइड्रेशन होता है. तो दैट्स वाई वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सेल के फंक्शनिंग के लिए, और थोड़ा सा भी लॉस बॉडी बर्दाश्त नहीं करेगी. ईच सेल कंटेन्स 70% ऑफ वाटर.
Blood plasma also contain 90% of water. Now coming to minerals. Minerals are the inorganic molecule, regulate many chemical reactions in your body. Calcium, phosphorus, ये सब इन्वॉल्व है आपके बहुत सारी एक्टिविटी में, बायोकेमिकल रिएक्शन में. इन एडिशन टू दैट दे आर एक्टिवली member of your bones and teeth. Now at the end, फाइबर्स के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. आपने बहुत टीवी में ऐड देखी होगी, फाइबर रिच ओट्स. ये फाइबर को क्या है ना, फाइबर का बेसिक प्रॉपर्टी क्या है कि हम उसको डाइजेस्ट कर ही नहीं सकते, बट वो क्या करता है, दे हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ अदर सब्सटेंसेस एंड रिमूवल ऑफ जो हमारी बॉडी ने अनडाइजेस्ट जो वो नहीं कर पाई उसको भी आपकी बॉडी से निकाल कर रखती है. तो बोलते हैं ना, एक एक्टिव स्टमक इंटेस्टाइन के लिए आपके फाइबर्स बहुत अच्छा काम करते हैं. वी ऑब्टेन द फाइबर फ्रॉम लीफी वेजिटेबल, फ्रूट्स एंड सीरियल्स. नाउ when your food contain all these nutrition in proper proportion, it supports a healthy life, and that nutrition wali puri thali ko, या I can say that food is known as balanced diet. To get a healthy lifestyle, to be healthy, you need to eat balanced diet. It supports good health, good sleep, and better concentration in your study, in your work. So let's answer some questions from your book. That अल्सरेशन क्या होता है, जब विटामिन बी की कमी होती है तो उसमें क्या होता है, आपके मुंह में अल्सर्स हो जाते हैं. तो अगर उस टाइम पे अगर कोई खाना या हॉट चीज़ खाए या कोई तीखी चीज़ खाए तो बहुत ही ट्रबलसम हो जाती है. सो दैट्स वाई अगर अल्सरेशन हुआ तो इसमें मतलब है विटामिन बी की कमी हुई है और आपकी बॉडी, आपके माउथ में आपको अल्सर फॉर्म होते हैं, जिसके कारण आपको खाना या किसी हॉट चीज़ को खाना बहुत मुश्किल हो जाता है. तो इसके टाइम पे हम क्या करते हैं, हम अपने मेडिकल स्टोर से एक दवा लाते हैं जिसमें क्या होते हैं, विटामिन बी. सम पर्सन एक्सपीरियंस डिफिकल्ट इन नाइट विजन. नाइट विजन का कब प्रॉब्लम आता है, जब विटामिन ए की कमी होती है. इसीलिए अगर विटामिन ए शुरुआत, इसीलिए डाइट में होना बहुत इंपॉर्टेंट है. मैंने टाइम्स वी एक्सपीरियंस ड्राइनेस इन आवर माउथ. हमें हमारी बॉडी में एक अमाउंट होता है, एक लेवल होता है जिसमें वाटर मेंटेन होना चाहिए, उसी प्रपोर्शन में वाटर प्रेजेंट होना चाहिए बॉडी में. जब वो लेवल ड्रॉप होता है डिहाइड्रेशन के कारण, तो क्या होता है, वी फील ड्राइनेस. ओरल डिहाइड्रेशन सोल्यूशन सॉल्ट, शुगर, वाटर इज फ्रीक्वेंटली गिवन टू अ पर्सन एक्सपीरियंसिंग लूज मोशन. लूज मोशन में क्या होता है, यू आर फ्रीक्वेंटली गोइंग टू वॉशरूम एंड बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी से वाटर लॉस हो रहा है, डिहाइड्रेशन हो रही है आपको. उस केस में क्या होगा, आपका ये जो सिस्टम है, ऑलरेडी एक्सप्लेन ना मैंने कि मिनरल और वाटर बहुत काम करते हैं आपके सेल की फंक्शनिंग. वाटर का जब भी लेवल ड्रॉप हुआ आपके सेल ने, तो आपको बहुत ऐसे वीकनेस भी आने लगी क्योंकि सेल को एनर्जी नहीं मिल पा रही है. हमने सुना है ना कि इसको द पर्सन इज सफरिंग, इसको लूज मोशन हो रही है और या वीकनेस भी बहुत है. वाई? बिकॉज उसको एनर्जी नहीं मिल पा रही है एंड वाटर लॉस हो रहा है. वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है मेंटेनिंग ऑफ सेल के फंक्शनिंग के लिए. ये सारे रिएक्शन, बायोकेमिकल रिएक्शन जो आपने सीखे, सब होने वाले हैं वाटर की प्रेजेंस में. तो जब वो नहीं रहेगा, वाटर लॉस हो रहा है आपकी बॉडी से, यू विल अल्टीमेटली फील वीक. तो इन दैट टाइम ये जो सोल्यूशन है रिहाइड्रेशन का, ताकि वाटर की जो आपूर्ति जो कम हुई है उसको फिर से कंपनसेट किया जाए, इसलिए आपको ये मिक्सचर दिया जाता है. वी स्वेट ड्यूरिंग समर एंड हैवी एक्सरसाइज. तो आफ्टर कंप्लीटिंग ये एनिमल क्लासिफिकेशन जब से हमने पढ़ा है, वी नो वी आर अ मैमल्स एंड वी कम इनटू द कैटेगरी ऑफ वार्म ब्लडेड एनिमल्स. मतलब हम अपना बॉडी टेम्परेचर खुद से कंट्रोल कर सकते हैं. तो जब समर में जो है बहुत ज़्यादा गर्मी है तो अपना टेम्परेचर हमें मेंटेन करना है, तो हम क्या करते हैं, बॉडी का टेम्परेचर इन समर इट गेट्स राइज, बहुत ज़्यादा हो जाता है. तो वो टाइम पे एज वी आर वार्म ब्लडेड एनिमल, तो हमें अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करना है. तो क्या करते हैं हम उस पर, बॉडी आपके स्वेट ग्लैंड्स बहुत ज़्यादा स्वेट प्रोड्यूस करते हैं ताकि आपकी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन किया जा सके, इसलिए स्वेटिंग ज़्यादा होती है. तो एट द एंड
since I have already discussed about the role of nutrition and their efficiency in energy production, what kind of food is preferred for such to get nutrition in proper amount. We have already explained what is the role of balanced diet. So at the end, today I would like to ask you what you will choose. First, this is the option, and second this. If you will not eat properly, without, if you are not eating properly, you are not eating balanced diet, so you will reach to this stage. And during and at the end, see, this lecture what I have prepared today, it was all about the role of nutrition. It is nothing related to a very big science. इसमें कुछ इतना बड़ा नहीं था. हमने रोल ऑफ न्यूट्रिशंस पढ़े. I always take a revision at the end. So let's take the revision. हमने 6 न्यूट्रिशंस पढ़े, उनके रोल्स पढ़े, उनकी एनर्जी एफिशिएंसी पढ़ी, एक्स्ट्रा होंगे तो कैसे स्टोर होंगे, ये सब हमने देख लिया. Now we are aware about their role. Actually their role and their significant effect. अगर वो नहीं रहे तो बहुत सारी प्रॉब्लम. आपके बुक्स में ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस हैं जो इसके डेफिशिएंसी और from where you will get such nutrition it is given. So now this is something at, क्योंकि आप 10th क्लास में हो already, so I know you can always read all these things very properly. So right now at the end of this presentation, we all are going in this pandemic situation when the situations are not good, so all are focusing on good health. तो अगर बैलेंस डाइट नहीं रही बैलेंस डाइट नहीं रही, प्रॉपर खाना नहीं मिला, प्रॉपर विटामिन या प्रॉपर एक न्यूट्रिशन का एक इफेक्ट नहीं हुआ हमारी बॉडी पे, वी विल रीच टू दिस स्टेज. So it's up to you what you will choose to stay healthy or to go to this stage of taking medicines. So at the end, eat healthier, stay safe, and yes, do your study properly. Thank you.